का मसला जिंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। और जिसको टेंस आता है उसको पूरी अंग्रेजी लिखनी आती है। आप हाउसवाइफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, टेंस इससे सीख पाएंगे और करेक्ट अंग्रेजी लिखना सीख पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके सामने अभी कहानी रखी है बाबा टेंशन की। ये बाबा टेंशन कौन है? ये बाबा जी टेंशन में है किस वजह से कि इनके 3 बेटे हैं जिनकी आपस में बात नहीं बनती, आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो बाप बड़ा परेशान होता है जब उसके बेटों की आपस में बात ना बनती हो, इत्तेफाक ना हो। तो बाबा आपस में इन बच्चों की आपस में ना बनने की वजह से टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, उनके झगड़ते रहते हैं, उनका आपस में कोई उसने इत्तेफाक नहीं है। और इसके बाबा जी के तीनों बेटों के नाम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले भी बता दिया। तो ये इनका इत्तेफाक क्यों नहीं है? जब प्रेजेंट बोलता है तो वो बोलता है, हूँ। जब पास्ट बोलता है तो वो बोलता है था, थी, थे। जब फ्यूचर बोलता है तो वो बोलता है गा, की, गे। तो बाबा जी परेशान है कि कोई ऐसा तरीका निकल आए कि इनकी आपस में बात एक हो। तो बाबा जी अपने बेटों की बेइत्तेफाकी की वजह से टेंशन में है। इस सारे सबक की पीडीएफ किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके फुल पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो इस टेंशन को हम कह सकते हैं कि बाबा टेंस हैं या बाबा टेंशन में है। बाबा टेंस या बाबा टेंशन, समझ गए आप? तो अब आपको पता चला कि टेंस का नाम कहाँ से पड़ा। ये मेरी फर्जी कहानी है, लेकिन सच्चे टेंस आपको सिखा जाएगी। पूरी तरतीब से देखिएगा। आप चाहते हैं मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑन कर लीजिए। तो बाबा टेंशन में है, इसीलिए उनको हम कह देंगे बाबा टेंस हैं। तो बाबा टेंशन कह लें या बाबा टेंस कह लें। अच्छा जी, बाबा टेंस जब परेशान है तो उनको फिर सलाह मशवरा करने के लिए कोई उनको जीनियस आदमी मिल गया, कोई समझदार आदमी मिल गया। तो उनको ये वाले भाई मिले हैं जिनसे उन्होंने मशवरा किया है। तो इन साहब ने उनको मशवरा दिया, बाबा जी ऐसे ऐसे करें, आपके बेटों का मसला हल हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। इन साहब ने क्या मशवरा दिया है, शायद आप इन साहब को जानते हो पहले से, कि उनको बेटों के नाम एक वसीयत लिखवा दी है, उनको इकट्ठा बिठा दिया। बाबा जी को बताया है कि बाबा जी अपने बेटों को आपको बुलाएं, उनको इकट्ठा बुलाएं, उन्हें एक वसीयत लिख भी दें और उनको बोल के सुना दें। और साथ ही क्या करें, बेटों की शादियां कर दें। शादियां लेकिन एक ही टाइम पर तीनों को आप ब्याह दें, शादियां कर दें। जाहिर है शादियां हो जाएंगी तो जिम्मेदार हो जाएंगे, फिक्रमंद हो जाएंगे। तो उनकी शादियां करके उनको जनाब उनके अपने अपने घर वाला कर दिया। इस वीडियो पर 5000 लाइक्स होने पर एक स्टूडेंट को मेरा फुल वीडियो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो लाइक कर लीजिए ताकि आप भी शामिल हो जाएं। अब बात आ जाएगी वसीयत की। तो वसीयत जो की थी, तो बाबा जी ने जो वसीयत की थी उसमें पहली वसीयत क्या थी? अब आपने वसीयत पर गौर करना है तो आपको टेंस की पूरी समझ आ जाएगी। नंबर 1, तीनों भाई अपने हम असर बच्चों यानी कजन्स का एक ही नाम रखेंगे। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो पहले बेटे का बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, उनका नाम ऐसे रखा जाए कि वो एक ही हो। प्रेजेंट के बेटे का बच्चे का नाम भी एक हो, पास्ट का नाम भी वही हो और फ्यूचर के बच्चे का नाम भी वही हो। ये शर्त का पहली शर्त है, यानी वसीयत की पहली शर्त है। आपने ज़हन में रखना है कि जब भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का पहला बच्चा होगा तो उसको हम क्या नाम रखेंगे? एक ही नाम रखेंगे। वसीयत की दूसरी जो शर्त है वो है तीनों भाई हम असर कजन्स को एक ही स्कूल में भेजेंगे। ये फिलहाल मैंने ग्रे कर दिया है, बता दिया आपको, लेकिन इस पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब स्कूल भेजने की बारी आएगी तो इसके ऊपर बात करेंगे। अभी पहली शर्त पर नजर रखें कि तीनों भाई हमें अपने हम असर बच्चों यानी कजन्स का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पहले बच्चे का नाम एक ही रखेंगे। अच्छा जी, शर्त नंबर 3 है अगले पैदा होने वाले बच्चों पर भी पहली 2 शराइत पूरी होंगी, यानी उनके नाम एक ही रखे जाएंगे। लेकिन वो वाले नाम नहीं रखे जाएंगे जो पहले के रख लिए। अगले बच्चों का नाम अलग रखा जाएगा, लेकिन कजन्स का आपस में नाम एक ही रखा जाएगा। यानी पहली 2 शराइत उनके ऊपर पूरी की जाएंगी, मगर उन्हें अलग स्कूल में भेजा जाएगा। जो दूसरी शर्त थी, उन्हें स्कूल में एक ही स्कूल में भेजा जाएगा, इनको भी एक ही स्कूल में भेजा जाएगा, लेकिन ये वो स्कूल नहीं है जिसमें पहले 2 बच्चे गए हैं। राइट, अभी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ज़हन में रखें कि पहले जो तीनों कजन्स हैं उनका नाम एक रखा जाएगा। तो इस शर्त के मुताबिक क्या हुआ, कुछ वक्त गुजरा तो इनमें से प्रेजेंट के पहला बच्चा पैदा हुआ, तो उसने क्या नाम रखना है आप खुद से रख लेगा या आपस में भाइयों से मशवरा करेगा। उसे वसीयत जब याद आएगी कि अगर मैं अपनी मर्जी से नाम रख लूंगा तो बाकी मेरे भाई हो सकता है उसके मुताबिक अग्री ना हो, तो इसे जाना पड़ेगा अपने बाकी भाइयों के पास और डिस्कस करेंगे, मशवरा करेंगे और आपस में मिल के
तीनों भाई प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर चाहे आपस में नहीं बनती बाकी मामलात में, लेकिन वसीयत तो पूरी करनी है, तो उसके मुताबिक तीनों भाई मिल के बच्चे का नाम डिफाइन करेंगे, रखेंगे, ताकि प्रेजेंट अपने बच्चे का नाम वो रख ले, जब पास्ट के बच्चे का नाम पैदा होगा तो वो भी वही नाम रखेंगे, फ्यूचर भी वही नाम रखेंगे। तो ये नाम पहले ही बच्चे की पैदाइश पर तय हो गया, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों भाइयों ने आपस में, बाकी नहीं बनती, बाकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, लेकिन नाम के ऊपर क्योंकि वसीयत पूरी करनी है, आपस में मिल बैठ के उन्होंने नाम तय कर लिया, पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा जाएगा। या पास्ट के यहाँ बचा हुआ तो नाम क्योंकि पहले प्लान हो चुका है, पहले कजन, ये पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा जाएगा, फ्यूचर भी अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रखा जाएगा। तो आपके कितने हो गए प्रेजेंट के टोटल कितने, आप टेंस के कितने बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस साहब के पहला पोता हो गया इंडेफिनिट। तो अब आप साथ साथ गौर से समझते भी जाएं, आगे आपका क्विज भी होना है, जिसमें क्विज को सही जवाब देने पर आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे वीडियो कोर्स के ऊपर। तो गौर से देखिए, तो टेंस के कितने बेटे हैं, 3। कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस के कितने पोते अभी तक हो गए, प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट, पास्ट का बेटा इंडेफिनिट और फ्यूचर हुआ बेटा इंडेफिनिट। तो टेंस के कितने पोते हो गए अभी तक, 3। इंडेफिनिट, प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट, पास्ट का बेटा इंडेफिनिट और फ्यूचर का बेटा इंडेफिनिट। टेंस के हर बेटे से पहला पोता हो गया, ठीक है। कुछ अरसे बाद प्रेजेंट के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ है, तो क्या करेगा, बच्चा पैदा हुआ है तो प्रेजेंट या पास्ट के यहाँ किसी में से भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो क्या करेगा, हस्बे मामूल वो फिर आपस में भाई मिलेंगे और मिल के नेम तय करेंगे कि ऐसा नाम रखा जाए जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आपस में मिल के रह सकें। तो प्रेजेंट क्योंकि इनका बड़ा भाई है, उनके यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका नाम मिल के तय करके डिसाइड कर दिया है वसीयत के मुताबिक कंटिन्यूस। तो इसका नाम कंटिन्यूस रख दिया है। जब पास्ट के यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम भी कंटिन्यूस रखा जाएगा, जब फ्यूचर के नाम बेटा पैदा होगा तो उसका नाम भी कंटिन्यूस भी रखा जाएगा। तो अब तक क्या हो गया, टेंस के कितने पोते हो गए, टेंस के टोटल बेटे वही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस बेटे 3 ही हैं, लेकिन पोते कितने हो गए, 3 पहले थे इंडेफिनिट के और 3 अब 2 और हो गए कंटिन्यूस। तो टोटल टेंस के कितने पोते अभी तक हो गए, 6 पोते हो गए। इंडेफिनिट 3 इंडेफिनिट और 3 कंटिन्यूस, टोटल 6 पोते हो गए। कुछ अरसे बाद अगेन वही शर्त के मुताबिक प्रेजेंट के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मिल के तय कर लिया गया परफेक्ट। तो इसी उसूल के मुताबिक पास्ट भी परफेक्ट रखेंगे और फ्यूचर भी अपने तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट रखेंगे। और अभी तक हर बेटे से टेंस का कितने तीसरा पोता हो गया है, तो 6 पोते पहले हो गए थे, तीनों बेटों से 3 पोते अभी हो गए तीनों बेटों से। तो अभी तक टेंस के कितने पोते हो गए, 9 पोते हो गए। तो इतना सारा कुछ करने के बावजूद जब उन्होंने देखा आपस में मिलके अगले बच्चे की जब सोच पड़े, उनको सोचने लगे कि क्या नाम रखें, कि ऐसा क्या हुआ है, हम गौर ख्वास तो करें, नाम तो हम रखे जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है कि हमारे बाबा जी ने, हमारे बाप ने हमारे साथ ऐसा क्या कानून लड़ाया है कि हमें उसने आपस में नाम तो रखवाए हैं, लेकिन नाम रखवाने का मकसद और क्या था। असल में तो उनका मकसद था हमें मिल के बिठाना उनका मकसद था। तो आज हम उनके अपने बाप की जो दानाई के मुताबिक हम मिल के बैठे हैं। और आपको पता है उन दानाई जो बाबा जी को मिली थी वो किसने दी थी, आपको ये तो याद है, उस भाई का नाम आपको याद होगा अभी तक। अच्छा, तो आपस में अब ये मिल के बैठे हैं, तो इनको अब ये सोच रहे हैं कि नाम रखना तो बहाना था, एक जैसा नाम रखना। बाबा जी जो हमारे बाप वाले साहब हैं, उनका असल मकसद हमें आपस में इत्तेफाक करवाना था, मिल बिठाना था। और देखो आज हम चौथे बच्चे के लिए भी मिल के बैठे हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम बाबा जी के कानून को, बाबा जी के दानाई को आगे हम भी तो इस्तेमाल करें। उन्होंने तो इस्तेमाल कर दी कि हम आपस में मिल के बैठे। तो देखें हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, टोटल हमारे बच्चे 9 हो गए हैं, लेकिन उनके नाम 3 हैं। कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। तो अब ये आपस में सोचते हैं कि हम चौथे बच्चे का नाम बजाय एक नया रखने के, टोटली रखे के, हम वही सिंप्लिसिटी जो हमारे बाप की थी उसी को हम लेके चलें। तो हम नया नाम क्यों रखें, जैसे हम 3 कजन्स के आपस में एक ही नाम रख रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, अभी जो हमारे पिछले बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से 2 का नाम मिला के अगला नाम क्रिएट करते जाते हैं। तो चौथे बच्चे का नाम उन्होंने 2 बच्चों के नाम को यूज करके रखा परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूस। जो पीछे 3 बच्चे हुए हैं उनमें से 2 बच्चों का नाम आपस में मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस। ये नाम एक ही है, चौथे बच्चे का नाम 2 नामों से मिला के बनाया गया है। टेंस एक ही है, ये पोता एक ही है,
लेकिन इसका नाम दो नामों को मिला के बनाया गया। तो चौथे बच्चे का नाम क्या रखा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के यहाँ जब बेटा पैदा होगा तो उसका नाम भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा जाएगा। फ्यूचर के यहाँ जब पैदा होगा बच्चा तो उसका नाम भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा गया। तो बाबा टेंस के हर बेटे में से ये चौथा बेटा है। तो अभी तक क्या हुआ है? अब बाबा जी की जो रूह है वो बड़ी खुश है। बाबा जी तो इतने दौर में जब तक 4 बच्चे हुए वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन बाबा जी की रूह बड़ी खुश है और वो उन शख्स को, उस साहब को बड़ी दुआएं देती है जिनकी वजह से मसला हल हुआ था। बाबा जी फौत हो चुके तब तक, लेकिन उनकी रूह जो है बड़ी मुतमईन है। अब बाबा टेंशन की रूह, बाबा रिलैक्स रूह बन गई है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 टोटल भाई कितने हैं? 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनमें से हर एक के आगे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको मैं डिवाइड कर देता हूँ ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आप समझने के लिए अगली बात कीजिए कि इनकी मैंने डिवीजन लगा दी है आपके समझने के लिए। बाबा जी को तो मशवरा दे दिया था, जो भी उसके मुताबिक उन्होंने मसला हल कर दिया, लेकिन मकसद तो आपका मसला हल करना है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले जो बाबा जी के जो बेटे हैं, बाबा टेंस के जो बेटे हैं, कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनको अगर मैं कह दूं प्राइमरी टेंस, तो क्या ये गलत तो नहीं है? पहली नस्ल है बाबा टेंस की, पहली नस्ल, तो इसको हम पहली नस्ल या प्राइमरी टेंस कह देते हैं। तो आप इसका नाम रख लीजिए प्राइमरी टेंस। और आपने गौर किया होगा कि मैंने उनके कपड़े जो हैं प्राइमरी वालों के ग्रीन रखे हैं और उसके ऊपर प्राइमरी टेंस का कलर भी ग्रीन रखा है, ऊपर हाईलाइट भी ग्रीन दी है। अब आगे से आपने इस कलर कोड को ज़हन में रखना है। ग्रीन का मतलब प्राइमरी टेंस। जहां भी मैं वर्ड ग्रीन में लिखूं, जब भी मैं इशारा ग्रीन का दूंगा, तो आपने ज़हन में रख लेना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और ये कौन से हैं? ये प्राइमरी टेंसेज हैं या बाबा जी की पहली नस्ल है। बाबा टेंस की पहली नस्ल या सादा तौर पर प्राइमरी टेंस। तो आप इनको कहेंगे प्राइमरी टेंस। और आगे जो इनके बच्चे पैदा हुए थे उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम नाम देंगे सेकेंडरी टेंस। तो अभी से आपकी समझ में ये आ गया कि बाबा जी के कितने बेटे थे? 3। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बाबा जी के पोते कितने हुए? 12। कौन कौन से? प्रेजेंट से कितने हुए? प्रेजेंट से हुए इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह पास्ट के भी 4 बेटे हुए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी इसी तरह, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आपसे मेरा सवाल होने लगा है। तो आपने ये डिवीजन तो मैंने देख ली कि बाबा टेंस के टोटल बेटे कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाबा जी के पोते कितने हैं? टोटल 12। और उन पोतों के टोटल नाम कितने हैं? 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 बेटों में से 4 बेटे, तो 4 दिया 12 टेंस। अब इस हर बच्चे का नाम जब लिया जाएगा, जब नाम लिया जाएगा तो उसके साथ पहले बाप का नाम लिया जाएगा, फिर बेटे का नाम। इनमें से किसी बच्चे का भी आपने नाम रखना है, नाम लेना है, बोलना है, तो आप उसके बाप का नाम बोलेंगे और फिर बच्चे का नाम बोलेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्विज की तरफ लेके चलता हूँ। आप गौर से देखिए, 5 सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ। आपने Q1, Q2, Q3 लिख के आपने कमेंट्स में जवाब देना है। Q1 का जवाब देना है। मैं सर्कल करने लगा हूँ इनके ऊपर, आपने बताना है इसका मुकम्मल नाम कौन सा है। यानी कैसे बताना है? पहले बाप का नाम और फिर उस बच्चे का नाम। तो आप इस तरह से मुकम्मल टेंस का नाम बता सकेंगे। तो पहला सर्कल ये आपके सामने रहा। आपने बताना है ये वाले टेंस का नाम क्या है। मैं आपके सामने काउंटिंग करता हूँ, आपने बताना है टेंस। आप कमेंट में बताइए, Q1 लिख के आप बताइए टेंस का नाम। लिख लिया होगा आपने, तो मैं बता देता हूँ इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी इधर से बाप इसका प्रेजेंट है, बेटे का नाम इंडेफिनिट है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 आपने ठीक कर लिया होगा, मैंने आपकी हेल्प भी कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका नाम भी उसी तरह से मैं सर्कल करूंगा। आपने अपनी समझ के मुताबिक कमेंट्स में Q2 लिख के उसका नाम लिख लेना है, फिर मैं भी बताऊंगा, लेकिन अपनी जीनियस आप इस्तेमाल कीजिए। हियर इज द सर्कल। आपने इस बच्चे का नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। Q2 का जवाब क्या देंगे? तो इसका नाम क्या बनता है? इधर से क्या बनेगा? पास्ट, और इधर से क्या है? परफेक्ट, सीधा सीधा। तो इस टेंस का नाम क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए और मैं सर्कल करने लगा हूं। आप इसका जवाब पहले कमेंट में लिख लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, PO3 का क्या जवाब है? तो क्या नाम है इसका? इधर से ये बाप इसका कौन सा है? फ्यूचर है। बेटे का नाम क्या है, यानी पोते का नाम? बाप। अभी हम बाप और बेटा ही समझ लेंगे। बाप कौन है? फ्यूचर। बेटा कौन है? कंटिन्यूअस। तो इसका टेंस का क्या नाम हुआ? आप लिख लीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज द सर्कल। इस टेंस का नाम आपने बताना है, इसका नाम क्या है? मैं काउंट करता हूं, आप तब तक टाइप कर लीजिए। तो जवाब दे देता हूं। बाप इसका कौन है? फ्यूचर है। बेटे का नाम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो टेंस का नाम क्या हुआ? अब आप बता सकेंगे। फ्यूचर, इधर से परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने लिख लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है और आपने इसका नाम बताना। वो सर्कल मैंने लाइन पहले खींच दी थी, इसका नाम बस आपने बताना है। पहले आधा जवाब तो मैंने पहले आपको दे दिया। जवाब कमेंट में डाल लीजिए, मैं इसका बता देता हूँ। ये है पास्ट और इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने 5 सवाल आपको कर दिए। मुझे उम्मीद है आपको सारे जो मैंने कहानी बताई है, नाम कैसे पढ़े हैं, बाप कौन है, बाबा टेंस कौन है, बेटों के नाम क्या हैं, रिपीट कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि टोटल कितने हैं। बाबा जी के बेटे हैं, टोटल कितने, यहाँ से कर लेते हैं कि बाबा टेंस के बेटे कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे और इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमरी टेंस दे रहे हैं। बाबा टेंस के पोते कितने हैं? 12 पोते हैं। उनके नाम टोटल कितने हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, पास्ट के 4 बेटे हैं और फ्यूचर के 4 बेटे हैं। जब भी किसी सेकेंडरी टेंस का नाम बोला जाएगा तो जरूरी है कि उसके साथ उसके बाप का नाम भी बोला जाए। जैसे हमारे यहाँ नेमिंग स्कीम होती है हमारी फैमिलीज में भी कि बेटे बच्चे के साथ बाप का नाम भी बोला जाता है। तो जब भी आप किसी सेकेंडरी टेंस का नाम बोलेंगे तो आप उसके साथ बाप का नाम पहले बोलेंगे। हमारे यहाँ तो अली, उस्मान, ठीक है, अली, असगर, असगर का बेटा अली, पहले बच्चे का नाम बोला जाता है और बाद में बाप का नाम बोला जाता है। लेकिन टेंसेस में पहले बाप का नाम बोलेंगे फिर बेटे का नाम बोलेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह से आप इसके नाम करेंगे। तो इस अगली वीडियो में हम टेंसेस की पहचान सीखते हैं, प्राइमरी की और सेकेंडरी की।